बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वेक्टर स्पेसेस में चैप्टर 6 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे थे और क्वेश्चन 9 उसमें कुछ थोड़ा सा रह गया था। क्वेश्चन ये था कि v1 v2 v3 अगर आपके पास हों, लेट्स सी ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा आप देख लें तो ये डिफाइन हो। T from R3 to R such that T of V1, T of V2 and T of V3, then हमने एक V आर्बिट्ररी वेक्टर लिया R3 का, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, यहाँ से x1 x2 x3 हमने निकाल लिए थे। नेक्स्ट आगे इनकी वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन 2 और 3 से। 2 - 3 x2 - x3 is equal to a2 and now a3 is equal to x1 - x2। वापस जाएंगे दोबारा नंबर 1 में, जहाँ आर्बिट्ररी वेक्टर लिया है तो इसकी वैल्यूज लगा देंगे a1 v1 a2 a2 एंड सो t अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन t ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ऑपरेटर है t, उसको अप्लाई करें तो कांस्टेंट स्केलर्स बाहर आ जाएंगे, वेक्टर्स के ऊपर ये t अप्लाई हो जाएगा बिकॉज t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो x3 ऑफ t v1 t v2 and x1 - x2 t of v3 because now these x1 x2 x3 they are taken to be scalars। आपके पास ये हमारे पास जो है वैल्यूज़ जो हैं वो a1 a2 थे बेसिकली फील्ड, और वो भी आगे उसी की शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो गए। सो इन दिस वे आपके पास ये वैल्यू अप्लाई करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। x3 इनको मल्टीप्लाई का x3 यहाँ पे, और ये 2x2 माइनस देन 4x1 माइनस 3x2। सो इन दिस वे आप पहला कंपोनेंट लेते जाएं, उसी तरह फिर दूसरा कंपोनेंट लेते जाएं 1 0 एंड आगे आपने अप्लाई किया, इसकी वैल्यूज लगा दी। x3 है यहाँ पे, ये देखें 2 के साथ 2x2 माइनस x3, फिर माइनस के साथ, फिर बाद में इनको यानी इसको खोलें और इसके बाद इसको अरेंज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10t फ्रॉम R2 से R सेकेंड डायमेंशनल से वन डायमेंशनल में t of 1 1 3 t of 0 1 -2 t of x1 x2 फाइंड करें। द वेक्टर्स आर स्केयर की जो डायमेंशन बेसिस वेक्टर हैं वो e1 e2 यानी 1 0 एंड 0 1 है, जो स्टैंडर्ड बेसिस के हैं। लेट v इज इक्वल टू x1 x2 be an arbitrary vector of R2, so then that vector can be written as the linear combination a into 1 1 b into 1 0। so a plus b हाँ जी, आपके पास ये देखें वेक्टर आपने लगाए हैं 1 0 करें ये a b 1। So in this way x1 x2 is equal to a into 1 1 b into 0 1, जो बेसिस उसने वेक्टर दे रखे हैं ये आपके पास 1 t1 v1 एंड v2 मैंने शो किए, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा। सो a आपके पास क्या है x1 इज इक्वल टू a एंड x2 इज इक्वल टू a प्लस b, क्योंकि आपके पास वैल्यू मौजूद है a की, x1 वो वैल्यू लगा दें और b जो आपके पास निकल जाएगा x2 माइनस x1। देन यूजिंग दीज वैल्यूज़ इन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन है उसमें जाएंगे x1 इंटू v1, ये आपके पास जो v1 आपने लिया ये v2। नाउ टेकिंग अप्लाइंग t ऑन बोथ साइड्स, x1 आउटसाइड एंड t ऑफ 1 1 एंड x2 माइनस x1 t ऑफ 0 1, और इसका आंसर जो है वो आपके पास 3 है और t ऑफ 0 1 का जो आंसर है वो आपके पास -2 है। सो दैट मीन्स ये 3x1 हो जाएगा एंड -2x2
3x1 minus 2x2 and plus 2x1, तो 2x2 5x2 हो जाएगा. So in this way आपके पास 5x1 minus 2x2, so that is the required transformation. Again question 12, let rt from r3 to r should be defined as minus x1 plus x3. Find null space of t. Is t 1 to 1? Null space tag with all those vectors taken of R3 for which t of equal to 0 given. Definition ये है. अब इसमें आप अप्लाई कर दें. माइनस x1 0 x1 0, ये वैल्यू आपके निकल गई. इसी तरह अगले क्वेश्चन x1 x3 है तो x3 भी यहाँ से निकल जाएगा, वो भी 0 हो गया. x2 जो है उसमें वैसे ही नहीं आ रहे, इन्वॉल्व ही नहीं, कहाँ से निकालें. वेयर x2 इज वैल्यू नॉट रेलिवेंट, नहीं निकाल सकते. सो n ऑफ t कंसिस्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म 0 x2 0. क्या आपके पास x2 नहीं वैल्यू आ रही, जिसकी वजह से, और ये किसकी है 0 1 0, ये वाई एक्सिस को स्टैंड करता है. एंड सो नल स्पेस ऑफ t इज नॉट इक्वल टू 0 0 एंड आल्सो दिस मीन्स t इज. एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 15, फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बेसिस एंड डायमेंशन जो है इसकी फाइंड करें. आर ऑफ टी जो रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, नल स्पेस और कर्नल ऑफ टी, ये दो हमने पढ़ा था कि नल ऑफ टी जो होता है वो सब स्पेस होती है u की जब आप t फ्राम u टू v लेते हैं, और जो रेंज ऑफ टी होती है वो सब स्पेस होती है v की. और अगर किसी वेक्टर स्पेस v की ये दो सब स्पेसेस हों तो हमने ये भी देखा था कि अगर डायमेंशन जो v की होगी वो दो हिस्सों में हम लिख सकेंगे, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ t एंड डायमेंशन r ऑफ t. सो ये डेफिनेशन t फ्राम r3 to r डिफाइंड बाय गिवन, कॉल इट 1. सिंस rt इज स्पैन्ड बाय, क्या लेंगे ये नोट करें कि आपने ये सारे यहाँ r3 से e1 e2 एंड ये वेक्टर्स लेंगे, और ये R4 के अंदर t ऑफ e1, t ऑफ e2 एंड t ऑफ e3. सो दिस इज स्पैन्ड कि आपकी RT जो स्पैन्ड होती है, जनरेट होती है, इससे t ऑफ 1 1 0, इसको डेफिनेशन 1 में अप्लाई करेंगे, ये तीन वेक्टर आपके पास मिल जाएंगे. Now we check these vectors are linearly independent or not. For what cause? ये मकसद हमारा ये है कि ये जो हमें वेक्टर्स मिले हैं ये 3, इससे हमें बेसिस बनानी है, और बेसिस के जो एलिमेंट हैं वो क्या डिफाइन करते हैं, डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं. सो वी चेक दिस वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, a into फर्स्ट, b into सेकेंड, c into थर्ड ऑल इक्वल टू 0, और इसको अरेंज करते हैं. क्वेश्चंस बनती हैं 4, और वेरी इजी क्वेश्चंस हैं. ये पहले क्वेश्चन 2a + c 0 है, इसको a + c की मेरे पास वैल्यू नंबर 3 में मौजूद है. सो a 0, देन वापस जाएंगे उसी में c 0 b 0. सो सारी के सारे वेक्टर्स जो हैं स्केलर सारे a b c के हैं, उनके सारे स्केलर कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो 0 हो जाते हैं. a b c ऑल इक्वल टू 0. और ये किस बात की अलामत है कि ये सिस्टम जो हमारे पास है वेक्टर्स का, ये कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है. उनके डिपेंडेंट में एटलीस्ट 1 कांस्टेंट निकलना चाहिए. सो द रिक्वायर्ड